नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट। तो ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि 15 अगस्त के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो यहां पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 20 अगस्त से 5 सितंबर तक होंगे तबादले। तो 15 दिन का समय यहां पर विभाग की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप यहां देखें, कल कैबिनेट में दी जा सकती है तबादला नीति को मंजूरी। तो कल इस मामले को लेकर कैबिनेट मीटिंग आपकी होने वाली है, जिसमें मंजूरी मिल सकती है। क्योंकि मंत्रियों को जिले के प्रभार दे दिए गए हैं, सिर्फ यहां पर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आदेश जारी होना बाकी है। तो कल इसको लेकर मंजूरी कैबिनेट में मिल सकती है। प्रदेश में केवल 15 दिन ही हो सकेंगे तबादले। तो 15 दिन के लिए ट्रांसफर पॉलिसी यहां पर खोली जा रही है और यहां पर तमाम जानकारी दी गई है। नई ट्रांसफर पॉलिसी में क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं, इन सब के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो आप यहां पर देख सकते हैं, प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला विभागीय मंत्री और जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ही होंगे। सरकार ने तबादला नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें इसका प्रावधान है। कैबिनेट की बैठक 20 अगस्त को प्रस्तावित है। इसमें इस तबादला नीति को मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले से बैन हटेगा। तो 20 अगस्त से 5 सितंबर तक 15 दिन के लिए बैन हटाया जाएगा। ये भी संभव है कि कैबिनेट सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों को मंजूरी दे। तो ये भी यहाँ पर संभावना लग रही है। नई नीति में भी पुरानी नीति के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, विभागाध्यक्ष और क्लास 1 अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री की सहमति से संबंधित विभाग ही करेगा। जो अधिकारी जिस जिले में पहले पदस्थ रहा है, उसकी वहां पोस्टिंग नहीं होगी। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग के तबादले इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं है। तो इस बार शिक्षा विभाग के तबादलों के लिए अलग से नीति बनाई गई है। नई तबादला नीति में डीएसपी और उनसे वरिष्ठ पुलिस अफसरों के ट्रांसफर पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों और विभागीय मंत्री के अप्रूवल के बाद ही मुख्यमंत्री के सहमति से होंगे। जिले के भीतर डीएसपी से नीचे के पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर का निर्णय पुलिस स्थापना बोर्ड लेगा। पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद आदेश जारी करेंगे। इसी प्रकार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर सीएम के अप्रूवल के बाद सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। जिले के भीतर कलेक्टर प्रभारी मंत्री से विचार विमर्श कर डिप्टी कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर के ट्रांसफर कर सकेंगे। तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ट्रांसफर के लिए भी कलेक्टर को प्रभारी मंत्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। खुद के खर्च पर और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो सकते हैं। खुद के खर्च पर खाली पदों पर किए गए ट्रांसफर और प्रशासनिक कारणों से किए गए ट्रांसफर के आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। खुद के खर्च पर ट्रांसफर का आवेदन देने वाले ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में तय किए गए टारगेट को पूरा किया हो। जो अधिकारी या कर्मचारी 1 साल या उससे कम समय में रिटायर हो रहे हों, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पति पत्नी एक साथ ट्रांसफर का आवेदन देते हैं तो उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन नियुक्ति की जगह प्रशासनिक जरूरत के आधार पर तय होगी। ऐसे कर्मचारी जिन्हें गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस या फिर हार्ट सर्जरी की वजह से रेगुलर जांच करानी जरूरी है, उनका जहां ट्रांसफर होता है वहां ये सुविधा नहीं है। तो मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उनकी चाही गई जगह पर ट्रांसफर हो सकेगा। जो कर्मचारी 40% या उससे अधिक दिव्यांग कैटेगरी में हैं, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। वे चाहें तो खुद से ट्रांसफर ले सकेंगे। मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तबादले नहीं होंगे। इसकी वजह से उच्च पद प्रभार देने की प्रक्रिया है जो 25 दिन और चलेगी। इसमें उच्च पद प्रभार के साथ शिक्षक को स्कूल भी बदला जा रहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद प्रदेश भर में खाली पदों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। फिर विभाग विचार करेगा कि अभी तबादले किए जाएं या नहीं। दरअसल फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं हैं, इसके साथ ही लोकल परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। यानी रिजल्ट सुधारने के लिए पढ़ाई पर फोकस करने का सही समय है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे में तबादलों की प्रोसेस की जाएगी तो पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तमाम विभाग के ट्रांसफर होने वाले हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि आगे आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए नई इनके लिए अलग से नीति बनाई गई है। अब आखिर ये कब तक होगी कब तक नहीं होगी, इसका फैसला शिक्षा विभाग करेगा। नई नीति में ये बिंदु भी जोड़े गए। नई नीति में अनुसूचित क्षेत्रों में खाली पदों को भरे जाने को प्राथमिकता दी गई है। यदि सरकारी प्रक्रिया से किसी का ट्रांसफर हो रहा होगा तो इस आधार पर उसका तबादला रोका भी जा सकता है। निर्माण और नियामक से जुड़े विभागों के कर्मचारी जिन्होंने पिछले साल के टारगेट पूरे नहीं किए हैं, उनका प्रशासनिक आधार पर तबादला होगा। यह व्यवस्था बाकी विभागों में भी लागू नहीं होगी।
कोर्ट के फैसले गंभीर शिकायतें, खाली पदों को भरने, प्रमोशन और प्रतिनियुक्ति से वापसी के मामलों में संबंधित विभाग फैसला करेगा। तबादला नीति में इस बार प्रमुख रूप से यह बिंदु शामिल किया गया है कि जिन जिलों में लिंगानुपात कम हो वहां महिला अधिकारियों की पोस्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्व विभाग में पटवारियों सहित अन्य कर्मचारियों के 3000 से 4000 के बीच ट्रांसफर किए जा सकेंगे। वन विभाग में 4000 से 5000 के बीच कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। इसमें रेंजर से लेकर निचले स्तर तक के अफसर होंगे। उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापकों समेत अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर की संख्या 3 से 4000 होगी। बाकी विभागों में कुल 10,000 ट्रांसफर हो सकेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर इस प्रकार से तमाम जानकारी दी गई है कि किन किन लोगों के ट्रांसफर हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के ट्रांसफर अभी नहीं होंगे, इनकी नीति अलग से बनाई गई है। अब इनके ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे इसका फैसला शिक्षा विभाग करेगा। इसके साथ साथ क्या क्या नए पॉइंट इसमें जोड़े गए हैं उन सबको लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ कल कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मुहर लग सकती है। तो आपके 20 अगस्त से 5 सितंबर तक तबादले चलेंगे। 15 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। म्यूचुअल ट्रांसफर की भी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो इन सब को लेकर तमाम जानकारी निकलकर आ चुकी है। अब इंतजार है तो कल के आदेश का कि कल क्या आदेश विभाग की तरफ से होता है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में संभावना लग रही है कि कल आपकी मुहर लग सकती है। मंत्रियों को प्रभार दिए जा चुके हैं, सिर्फ मुहर लगना बाकी है, जिससे विभाग आदेश जारी करके आगे की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे। तो चलिए कल जैसे कोई अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।